सोचा न था हमने कि हमारे ज़िंदगी में ऐसे एकदम से तूफान आएगा। घर पे किराना नहीं है, राशन नहीं है, तो कई लोग भूख के मारे या तो मर जा रहे हैं या तो फिर आत्महत्या कर ले रहे हैं। जो एक दर्द है वो हमारे दिल के अंदर, हम वो बयान नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में आज तक किसी ने हमारे से आकर के नहीं पूछा कि चलो आज हमारे घर में बच्चा नहीं हुआ तो तुम हमारे से 100 रुपये लेकर के आज 1 टाइम 2 टाइम का आप लोग खाना तो खा लो। इन लोगों को नहीं मालूम कि किन्नर भी एक इंसान होता है। एक बात बताइए, इंसान किसे कहा जाए? वो जो हाड़ मांस का शरीर लिए घूमता है, या फिर वो जो सीने में इंसानियत लिए फिरता है? नमस्कार, रेडियो सिटी से मैं हूं आरजे अभिषेक। इस कोरोना वायरस महामारी के बीच हमारे इर्द गिर्द आसपास ऐसे जाने कितने सारे लोग जिन्हें मदद की सख्त जरूरत थी, पर आपने और हमने मिलकर ये नेक काम किया भी है। लेकिन हमारे ही समाज का एक तबका ऐसा जिसे हमारी सख्त जरूरत थी, वो जिनकी दुआओं से हमारा घर भरा पड़ा है, चाहे मौका घर में बच्चे पैदा होने का हो या फिर घर में शादी का हो, उनकी दुआओं से घर हमारे आबाद रहे हैं। पर इस मुश्किल घड़ी में जाने क्यों और कैसे हम उन्हें भूल गए। जिनकी तालियां आबाद थी, वो तालियां अब खामोश हैं। खामोश खामोश ताली। लॉकडाउन में तो हमने ऐसे ऐसे चैलेंजेस का सामना किया और आज भी कर रहे हैं कि हमारे को कमाने के लिए कमाई नहीं है, ऊपर से पास में पैसा नहीं है। जो कुछ हमारे पास में हमारी जमा पूंजी थी, जमा पूंजियाँ निकाल के हम लोगों ने खा ली। जो कुछ हमारे पास जेवर जाटा था वो भी हमने बेच करके खा गया। अब हाल ही में घर के बर्तन बचे हैं। किसी के घर पे किराना नहीं है, राशन नहीं है, तो कई लोग भूख के मारे या तो घर के अंदर फांसी लगा ले रहे हैं, या तो मर जा रहे हैं, या तो फिर आत्महत्या कर ले रहे हैं। यदि हमारे को कोई सपोर्ट करने के लिए उतरता है तो उसमें से भी पीछे से कोई व्यक्ति आकर के बोल देता है, अरे वो तो हिजड़ा है, उसके पास जाकर के तुम क्या करोगे, तुम उसके पास जाओगे तो लोग तुम्हारे को भी देख करके हंसेंगे। तो यदि हमारे को कोई सपोर्ट करने के लिए सामने से आता है तो फिर आगे वाला व्यक्ति उसको खींच करके क्यों गिरा देता है। ये जो हमारा जो सॉन्ग है वो सामने वाले के चेहरे पे स्माइल देने का एक काम करती है। अगर हम अगर जो बाहर से अगर अच्छे दिख रहे हैं तो सामने के लिए एक हंसी आनी चाहिए, एक स्माइल होना चाहिए, देख के उसको ऐसा लगना कि नहीं सही यार, कोई तो भी हमारे घर में आया। ये तो सिर्फ आप लोगों के लिए दिखाने का एक नज़रिया, पर जो एक दर्द है वो हमारे दिल के अंदर, हम वो बयान नहीं कर सकते। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि ये खामोश ताली हो गई है, तो ताली खामोश इसलिए हो गई कि मतलब कैसे बताऊँ मैं, किसी के घर में हम दरवाजे पे भी खड़ा करने से वो लोग मना कर रहे कि मतलब नहीं तुमको ये कोरोना है, कोविड-19 है, नहीं बाहर निकलो। मतलब अब क्या करें हम लोग। ये बुरा भी लगता है और बुरा लगने की आदत भी पड़ गई है कि जिस वक्त में उनके घर में बच्चा जच्चा होता है, शादी पार्टी होती है, घर के वास्तुक होते हैं, तो हम उनके घरों में जाते हैं, जाकर के उनको दुआ देते हैं। दुआ दे कर के जो भी वो हमारे को वारे टोरी में देते हैं हम लेकर के अपने घर तक आ जाते हैं। मगर ऐसी परिस्थिति में आज तक किसी ने हमारे से आकर के नहीं पूछा कि चलो आज हमारे घर में बच्चा नहीं हुआ तो तुम हमारे से 100 रुपये लेकर के आज 1 टाइम 2 टाइम का आप लोग खाना तो खा लो। ऐसा आज तक के किसी ने आकर के नहीं पूछा। मैंने कहा खुद को कुछ कर लूँ क्या, तो फिर मैंने कर भी लिया था, बट नसीब मेरे अच्छे थे। क्या किया था आपने? फिनाइल भी लिया? पी लिया था, बट अच्छी हूँ मैं, बच गई। आज जो किन्नर समुदाय हैं, जो आपको दुआएं देता है, जो आपकी ब्लेसिंग्स देता है, जो आपकी खुशियों की कामना करता है, वो दुखी है, भूखा है, बेरोजगार है और मर रहे हैं। जिनकी आवाज़ें हम सुन नहीं पाए, जिनकी तकलीफ़ों की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया, जिनके बारे में सोचने का हम समय तक नहीं निकाल पाए, उनकी आवाज़ें आप तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया रेडियो सिटी ने। और यकीन मानिए, जब ये आवाज़ें शहर के कोने कोने तक पहुंची, हर घर तक पहुंची, तो उसके बाद इंसानियत फिर से जिंदा हो उठी। हाँ जी,
और वो तो हम लोग सही में, हम लोग की तरफ से बहुत बहुत माफी है कि हम लोग सही में उस जगह ध्यान नहीं दे पाए। हाँ जी, मैं शालिनी बोल रही हूँ। तो मैं भी स्मॉल डोनेशन देना चाहती हूँ उनको। आटा, दाल, चावल, ये तीनों भी चीजें, जैसे 1 टाइम 2 टाइम मील हो जाए इनका। ड्राइव कर रहा था गाड़ी तो आपका शो सुना। मेरे बेटी को देख के मुझे अचानक से याद आया, जब मेरी बेटी हुई थी तो ये लोग मेरे घर आए थे, मुझे खुशी मेरे साथ शेयर की थी। अरे वाह। मैं भी चाहता हूँ कि इनके लिए कुछ डोनेट कर सकूँ। मैं मानसी बोल रही हूँ भैया। बताओ बेटा। हमें 10 किलो राइस जो है वो देना है। मैं उनको एक आटे का पैकेट देना चाहता हूँ और 5 किलो चावल। खाने के पीछे लोग अपनी जान दे रहे हैं तो फिर हमारे इंसानियत होने का मतलब भी नहीं है। पूरा राशन और किराना डोनेट करेंगे। राशन की जरूरत होगी तो राशन, या ऑयल का कैन चाहिए तो ऑयल के कैन, जो भी उनकी जरूरत के हिसाब से जो उनका मतलब अभी एसेंशियल है उनको तो वो दे करेंगे। अपन नहीं करेंगे सर तो कौन सोचेगा उनके लिए? आप एग्जैक्टली, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और कहते हैं ना, जब आप नेकी का एक कदम उठाते हैं तो हजारों हाथ आपके साथ उस नेकी के काम में खड़े हो जाते हैं। कैसे, खुद ही देख लीजिए। ये मुहिम आगे से आगे बढ़ती गई और अनगिनत लोग डोनेशन के लिए सामने आए, पर उनमें से कुछ लोग वाकई ऐसे भी थे जिनके खुद के घर 1 महीने पहले तक अन्न का एक दाना तक नहीं था। उन्हीं में से एक है सीमा जी। सीमा जी, मुझे ये बताइए कि इस लॉकडाउन से पहले आप कितने घरों में काम करती थी? मैं 10-12 घरों में काम करती हूँ। अभी कितने घरों में काम कर रहे हैं? अभी बस 5 ही घर हैं। बाकी 7-8 घर छूट गए। फैमिली में कौन कौन है आपके? मैं, मेरे 2 बच्चे और मेरे पति। तो आपके हस्बैंड भी काम करते हैं? हाँ, लेकिन फिलहाल वो खाली है। अभी उनकी जॉब गई है, अभी वो जॉब नहीं कर नहीं, रहे। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे। हाँ। तो फिर दिमाग में क्यों आया कि मैं भी डोनेट करूं, जबकि अभी शायद आपको भी ज़रूरत है? कि वो क्या है, भूख क्या है, ये मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। मैं घर के बाहर निकली हूँ तो अपने बच्चे की वजह से। एक दिन था कि मेरे पास खुद खाने के लिए नहीं था, तो मुझे भी किसी ने मदद की थी। मदद की यही चेंज जो है कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सिखाती है। हाँ। तो वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी जो पूरे दिन अपना टेम्पो चलाकर, सामान ढोकर, पाई पाई जोड़ते हैं, घर चलाते हैं, लेकिन इस नेकी के काम में साथ हो लिए, हमारे ऑफिस के सामने अपना टेम्पो खड़ा कर दिया, ये कहते हुए कि सर नेक काम है, थोड़ा सा पुण्य हमें भी कर लेने दीजिए। उन्हीं में से एक विदेश जी और सौरभ, जिनके टेम्पो से सारा सामान हम सही जगह पहुंचा पाए। बस सर, बहुत खुशी हो रही है ये सब कुछ करते हुए। हम तो चाहते हैं कि ऐसे सेवा हमको बार बार मिले। और विदेश जी मतलब लगातार 2 दिन से खुद चला के फ़ोन कर रहे हैं, खुद बोल रहे हैं सर कब आना है, मैं लाऊंगा, कितने चक्कर काटने, जो भी करना है मैं करूँगा। और अभी आप वीडियो के हिस्से में देखेंगे भी कि लगातार खुद मेहनत कर रहे हैं, सब उठाना रखना सब कुछ। तो आगे शहर की तरफ से थैंक यू बोलना चाहूँगा सौरभ भाई, विदेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी तो अभी हमारा ट्रक रवाना हो रहा है, आगे और आपसे मिलवाते हैं। थैंक यू। तो जनाब, जिनकी दुआओं से हमारा घर भरा पड़ा है, अब वक्त है उन तक खुशियां पहुंचाने का। तो चले। सारथी ट्रस्ट के माध्यम से मैं निकुंज जोशी एज ए LGBT एक्टिविस्ट
पूरी नागपुर की जनता एंड स्पेशली रेडियो सिटी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर रेडियो सिटी नहीं होता तो ये जनरल पब्लिक तक हमारी आवाज़ नहीं जाती। तो रेडियो सिटी एक माध्यम बना है कम्युनिटी को जनरल पब्लिक में जोड़ने के लिए, और हम आशा करते हैं नागपुर की जनरल पब्लिक से कि वो इस संबंध को हमेशा लाइफ लॉन्ग बनाए रखे, वन टाइम प्रोसेस में रखे। हम सब की तरफ से एक बार तहे दिल से थैंक यू। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल की सिवाय, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल की सिवाय, तुमको हमारी उम्र लगे जाए, तुमको हमारी उम्र लगे जाए, मुरादे हो पूरी सजे हर तमन्ना, मुरादे हो पूरी सजे हर तमन्ना, मोहब्बत की दुनिया में तुम चांद बनना, मोहब्बत की दुनिया में तुम चांद बनना, खुदा दिल जलो की नजर से बचाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। हमारी पूरी उम्र, हमारी पूरी दुआ, हम हमेशा दुआ करेंगे कि आप लोगों के हर जो भी सोचे समझे काम है वो पूरे हो, जिसको बच्चे नहीं हो बच्चे हो, जिसकी शादी नहीं उनकी शादी हो, जिसको मकान नहीं उसको मकान मिले, जिनको धन नहीं उनको धन मिले, और जो चाहता है उस भगवान उनको दे। कारण हम तो है सिर्फ फरियाद करने वाले परिंदे, हम बिल्कुल ऊपर वाले से फरियाद करें। जो अभिषेक जी जो है वो हमारे फैमिली मेंबर हो चुके हैं, और हमारे जो दुआओं का जो पिटारा होता है वो हमेशा उनके साथ है। हम बोल के नहीं, हमारे दिल से वो समझ जाएंगे हम क्या बोल। खामोश ताली मुहिम का मकसद सिर्फ इतना था कि आप और हम मिलकर इस बात को सोचें कि हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमारे मदद की ज़रूरत है। वो किसी भी समाज के हो सकते हैं, वो किसी भी तबके से हो सकते हैं। बस इतना समझना है कि वो भी इंसान हैं और उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। क्योंकि हमने जिस मुहिम को शुरू किया तो लोग सामने आए और लोगों ने माफ़ी मांगी और कहा कि हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई कि हमने इनके बारे में सोचा ही नहीं जो हम इतनी दुआएं देते हैं। और जब ये पूरा डोनेशन, ये हज़ारों किलो राशन जब लेकर हम किन्नरों तक पहुँचे तो उनकी भी आंखें नम थी, तो कहीं थोड़ी शिकायत भी थी कि आखिर हर बार हमें दरकिनार क्यों कर दिया जाता है, हमारे बारे में सोचने में इतनी देरी कैसे हुई। होता है, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन उसे सुधारना हमारा ही तो दायित्व है। और यही काम अब शहर के बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। अपने अपने स्तर पर इस मुहिम के बाद वो इस बात को सोचने में कामयाब हुए हैं, सफल हुए हैं और वो कर भी रहे हैं। अच्छी बात है। रेडियो सिटी की ओर से हम तमाम लोगों को धन्यवाद भी कहते हैं, थैंक यू कहते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने किन्नर समाज के बारे में सोचना अब शुरू कर दिया है। पर ज़रा बाहें फैलाइए, आंखें खोलिए, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे ही आसपास। शायद आपके घर से चंद मीटर की दूरी पर कोई भूखा सो रहा होगा। जाइए, देखिए। इंसान को इंसानियत की ज़रूरत है। सुनते रहें रेडियो सिटी। जय हिंद।